हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है इफ cot थीटा इक्वल 7/8 से एवल्यूट फर्स्ट पार्ट में है ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेकेंड पार्ट है cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। इस दोनों की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको cot थीटा इक्वल 7/8 दिया है तो देखिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के 6 रेशियोज है साइन cos tan cot sec cosec, इसके लिए आपको किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको P B H ये तीन पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीन पता होंगे तो आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिया है cot थीटा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं P B P H H B, यानी ये आपको अगर पता है ट्रिक तो आप याद कर सकते हैं साइन cos tan cot sec cosec। यहाँ पे cot है यानी ये ऊपर रहेगा फिर ये आएगा, यानी cot का जो फॉर्मूला होता है B बाई P इक्वल, सॉरी यहाँ पे अब देखिए cot पहले लिखेंगे हम, cot थीटा इक्वल होता है B बाई P। cot थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई P। अब यहाँ पे cot थीटा कितना दे रखा है 7/8, इसलिए B बाई P, यानी B आपका 7 हो गया और P आपका 8 हो गया। cot थीटा से हमें दो पता लग गया, जिसमें से तीन साइन परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में से बेस और परपेंडिकुलर पता हो गया। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो देखो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है, अगर बीपी पता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस दोनों को स्क्वायर करेंगे, यानी 7 8 का स्क्वायर, P दे रखा है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस का प्लस, B दे आया है 7 तो 7 का स्क्वायर। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 64 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, इसलिए H इक्वल यहाँ पे हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 9 13 का 3 कैरी 1 6 और 4 10 और 1 113, ये हमारे H की वैल्यू है। और ये अभी किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता है, कभी भी रूट हम बताए हैं स्क्वायर से करता है, तो ये 130 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट अंडर 113 ही रह जाएगा। P हो गया, B हो गया और H हो गया, यहाँ P B H तीनों पता हो गए। अब हम यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में है आपकी, यहां से पहले दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा फर्स्ट पार्ट में, देखो 1 का 1 साइन थीटा। ठीक है, अब हमें साइन की जो फॉर्मूला होती है P बाई H, ठीक है P बाई H, यानी P बाई H, तो हमें P का कितना पता हो गया, P का 8 यहाँ पे निकाल चुके हैं और H हम अभी निकाले हैं रूट अंडर 113। देखो यहाँ पे 1 का 1 प्लस का प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई H, तो P का वैल्यू यहाँ पे 8 और H का वैल्यू 113। नेक्स्ट स्टेप में है फिर 1 माइनस साइन थीटा, यानी यही चीज माइनस लगा के साइन वही फॉर्मूला होता है P बाई H, तो P का हम लिख चुके हैं साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 113 बाई, यहाँ पे बाई है तो बाई, फिर 1 प्लस cos थीटा। अब देखो साइन cos, यानी ये आपको बार बार रिपीट करेगा ये, ठीक है, ये साइन cos 10 तो cos का B बाई H। अब देखो B बाई H यानी B कितना है यहाँ पे 7, तो हम 7
और एच अभी निकाले हैं रूट अंडर 113, फिर इसको क्लोज, फिर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, 1 माइनस और कॉस का थीटा निकाल चुके हम, वैल्यू 7 बाई रूट अंडर 113। ठीक, तो आपको यहाँ मेन चीज तीनों पता करना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, और फिर उसका फॉर्मूला पता करना कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, फिर आपको इसको उसके अकॉर्डिंग पुट करना और वैल्यू निकालना। हम यहाँ पे इस ये जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज, ये दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, यहाँ चाहे तो आप 1 लेकर दोनों का एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिएगा, फिर इसके नीचे 1 लेकर, फिर इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। इस दोनों नीचे का एलसीएम, फिर इस दोनों नीचे का एलसीएम, इस तरह बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी होगा। देखिए एक फॉर्मूला पे आता है a प्लस बी या a माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको a माइनस बी लिख लो या a प्लस बी लिखो, तब भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी। ये फॉर्मूला पे यहाँ पुट करेगा। ये देखिए ये आपकी a हो गई और ये आपकी b हो गई, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे भी सेम a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आपकी जो सॉल्व करने होगी वो आसान से हो जाएगी। तो देखो a प्लस बी a माइनस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस, और b स्क्वायर का फॉर्मूला है रूट अंडर 113, इसका टोटल स्क्वायर, फिर बाई का बाई। ठीक है, फिर a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे a 1 हो गया और b आपका ये टोटल हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ये 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का भी स्क्वायर है, ये रूट अंडर 113 का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, लेकिन इसका स्क्वायर ये क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, किसी भी रूट का अगर स्क्वायर हो तो वो रूट खत्म हो जाता है, यानी रूट कट गया तो 113 बचा, बाई का बाई, फिर उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 7 का भी स्क्वायर है तो 7 7 जब 49, और फिर रूट पे भी स्क्वायर है तो रूट कट गया 113। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और फिर इसके नीचे भी 1 ले लेंगे, ये सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन हो गया, यानी फ्रैक्शन पे सब्ट्रैक्शन हो गया और ये भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ये नीचे दोनों का 1 और 113 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 113 ही आएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 113 माइनस, ठीक है इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक मिनट आसान सा, इसका एलसीएम 113, इसको इससे डिवाइड करेंगे 113 और 113 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है माइनस का माइनस, 130 में 130 से डिवाइड करेंगे 130 और 130 में से 64 को 1 आएगा, 130 में 130 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। ठीक है, बड़ी बाई की बाई, ये बड़ी वाली बाई और छोटी वाली बाई, ये है सब्ट्रैक्शन का फ्रैक्शन, और नीचे वाला 130 का फिर 130 का 130 एलसीएम 130 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 में इससे 130 आएगा, 130 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 माइनस का माइनस, 130 में 130 से डिवाइड करेंगे 1 में
49 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। इसको देखो सॉल्व करेंगे, 113 में से 64 को जब माइनस करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 3 यानी 13 में से 4 जाएगा 9 और 4 का 4, ठीक है, और 13 का 13, बड़ी पाई की बड़ी पाई, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर से लिखते हैं, फिर से गौर कीजिएगा, यहां से लिखता हूं, देखिए ये ऊपर वाला पहले सॉल्व कर रहा हूं, इसको नीचे बाई का 113 का 3 और 130 में से हम 64 को माइनस करेंगे 49 और ये बड़ी वाली बाई इसकी, और ये 130 का 130 नीचे, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपकी आएगी 64, ठीक है। अब ये 130 इसमें भी है 130 इसमें भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 49/64। 130 डिवाइड में इसमें भी है 130, तो 130 कट गया, ऊपर बचा 49, नीचे बचा 64। ये आपकी फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 49/64। अब दोस्तों आते हैं हम इसकी सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट आपको यहाँ दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉट स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है कॉट थीटा 7/9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन है, ठीक है, गिवन है कॉट थीटा इक्वल 7/8 और इसका स्क्वायर करना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7/9 का 7/8 का भी स्क्वायर करेंगे, 7/8 का भी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 49/64 और इधर भी आपका फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 49/64। ये सेकेंड पार्ट है और ये आपका ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।